कितने पैसे? मुझे क्यों निशाना बनाया तुमने? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना, मुझे क्यों निशाना बनाया? तेरे के लिए बताइए। क्या दोगे तुम मुझे? तुम्हारी लगाई हुई कीमत से ज्यादा महंगी है मेरे बाप की इज्जत, जिसकी धज्जियां तुम उड़ा रही हो, और इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा एमन। राहिम नवाज मर्डर अटेम्प्ट केस में सनसनीखेज पेशरफ्त। अभी मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मशहूर होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज पर उसी होटल की एक वेट्रेस एमन हफीज की जानिब से लगाए जाने वाले मर्डर अटेम्प्ट के इल्जाम में एक नया इंकिशाफ हुआ है। एमन हफीज के अपने ही कजन जमाल अहमद ने एमन हफीज पर कातिलाना हमला करने का एतराफ़ जुर्म किया है। आपको एक बार फिर बताते चलें, राहिम नवाज मर्डर अटेम्प्ट केस में सनसनीखेज पेशरफ्त। अभी मौसूल होने वाली ताज़ा कितना टाइम लगेगा? जी फूड में आई एम स्टार्विंग। बाबा 30 to 35 minutes। ओके फाइन फाइन। या अल्लाह, मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा जमाल ऐसा नहीं कर सकता। वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसने ऐसा ना किया होता, पुलिस में जाकर सब बयान न देता। जमाल ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। बेटा साफ साफ बता दो ना, कौन था वो? जमाल था या राहिम था? कोई माने ना माने, मैं कह रही हूँ ये सब किया धरा जमाल का है। लेकिन हाँ, बाप बेटी को तो बहुत हमदर्दी है आती है और उसके बेटे से। फिर अम्मी एमन ने थाने जाकर राहिम नवाज का नाम क्यों लिया है? और राहिम नवाज की अम्मी हमारी इधर क्यों आई थी? क्या आप मचोली खेल रही हो तुम हमारे साथ? हाँ, साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि कौन था वो? क्यों तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? बताओ एमन। तुम जमाल को बचाने के लिए होटल वाले के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, है ना? बस कर दें, आप सब बस कर दें। अफजल भाई, अगर आप एक सुबह उठे हैं और आपको ये तक ना याद हो कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, क्यों हैं, तो आपको कैसा महसूस हो? और फिर रोजाना आपसे सवाल हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कैसा महसूस करेंगे आप सब? अगर आप सब मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो प्लीज मुझ पे सवालों की बौछार मत करें, क्योंकि इन सवालों के जवाब की तलाश मैं खुद कर रही हूं। तो फिर एमन, जमाल ने थाने जाकर सारे इल्जाम अपने सर क्यों लिया? मुझे नहीं पता आपी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो राहिम अली नवाज ने किया। मेरा नाम क्यों लिया एमन? बताओ एमन, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा इमेज खराब क्यों करना चाहती हो तुम? जी तो मिस एमन, आप मुझे बता रही थी कि जो शख्स आपको कत्ल करना चाह रहा था वो कौन है? क्या नाम है उसका? एमन जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों हो? किस बात का पता ले रही हो तुम मुझसे?
राहिम ने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लड़ने नहीं आया, बात कर रहे बेटा हो। साफ साफ बता दो ना, कोई माने ना माने, कौन था वो, जमाल था या राहिम था? मैं कह रही हूँ ये सब किया धरा जमाल का। यहाँ बाप बेटी को तो बहुत हमदर्दी है आती है और उसके बेटे से। फिर अम्मी एमन ने थाने जाकर राहिम नवाज का नाम क्यों लिया है? और राहिम नवाज की अम्मी हमारी इधर क्या मचोली खेल रही हो तुम हमारे साथ? साफ साफ बता क्यों नहीं रही हो कि कौन था वो, क्यों तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? बताओ एमन, तुम जमाल को बचाने के लिए होटल वाले के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, है ना? कितने पैसे, मुझे क्यों निशाना बनाया तुम? क्या कीमत है? मुझे सच बता दो ना, मुझे क्यों निशाना बनाया? तेरे के लिए दोगे तुम मुझे? तुम्हारी लगाई हुई कीमत से ज्यादा महंगी है मेरे बाप की इज्जत, जिसकी धज्जियां तुम उड़ा रही हो, और इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगा एमन। सर उसकी एक बहुत बड़ी जगह पे नौकरी लग गई थी, शायद दिमाग खराब हो गया। वो अपने होटल के मालिक राहिम अली नवाज में इंटरेस्टेड थी, ये जानते हुए कि राहिम किसी और से मोहब्बत करता है। आओ जरा वाकये की तफसील बताएंगे। एक रात को राहिम अली नवाज के घर पे एक फंक्शन था, एमन वहां पर गई थी ड्यूटी देने के। एमन को पता ही नहीं था कि ये राहिम अली नवाज की मंगनी की तकलीफ है। जब उसे पता चला तो वो राहिम के पीछे पड़ गई। उसने कहा ये मंगनी तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। जिस पे राहिम ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरे लिए एक दोस्त की हैसियत से ज्यादा और कुछ नहीं। आप अपने वहां मौजूद होने की वजह बता सकते हैं? सर एमन्ना मुझसे बात नहीं करती थी, मैंने बहुत कोशिश की, उसके घर गया, उसके ऑफिस गया, उसने मुझसे बात नहीं की। जब मुझे इस फंक्शन का पता चला तो मैंने सोचा इस फंक्शन में जाऊं, वहां पर लोग होंगे, मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकेगी। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा एमन राहिम अली नवाज से जबरदस्ती कर रही। मुझे देख के शर्मिंदा हो गई। राहिम को मौका मिल गया वहां से भागने का। ये सब देखने के बावजूद भी मैंने एमन से एक दफा पूछा कि एमन मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूं, अब राहिम की मंगनी किसी और से हो रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसने मेरे मुंह पे थूक दिया और मुझे गुस्सा आ गया। क्या आपके साथ कोई और भी था? जब एमन को आपने कत्ल करने की कोशिश की तो फिर एमन ने राहिम नवाज का नाम क्यों लिया? मैं नहीं जानता सर, शायद एमन राहिम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रही है। क्या आप ये बयान किसी के दबाव में आकर दे रहे हैं? जी नहीं सर। क्या वाकई आप अपनी मंगेतर को कत्ल करना चाहते थे? जी हाँ सर। इसकी प्रेस रिलीज कर दो। जमाल साहब, आप ये सब बात प्रेस के सामने अपने होशोबाज में बोल रहे हैं, ये मत बोलिएगा। सर सब ओके है। आइए रहम साहब। किधर लेके जाना चाहते हैं सर? आप बाइज्जत बरी हो गए। असल मुजरिम ने अपना इकबाल जुर्म कर ली है। किसने? कौन है मुजरिम? क्या आपके लिए इतना काफी नहीं कि आप बाइज्जत रिहा हो रहे हैं? बाइज्जत? लेके जाओ इसे। चले।
साहब ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कानून कुदरत है जनाब, हम इससे कुछ नहीं कर सकते। अब आए।